नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गुरु घासीदास जयंती आज सेक्टर 6 स्थित संतना भवन में बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सहभागिता दी। हर साल की तरह इस साल भी गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा सतनाम भवन सेक्टर 6 में गुरु घासीदास जयंती बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने अपनी सहभागिता दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतनामी समाज की मांग पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए आरक्षण बढ़ाने की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी कोई प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। गुरु घासीदास जी की जयंती हर साल सतनाम भवन में मनाया जाता है भिलाई में, और इस साल भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसका आयोजन हुआ। आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई। बड़ी संख्या में लोग आए। गुरु घासीदास जी का प्रभाव ही ऐसा है कि सैकड़ों साल बाद भी गुरु जी की जो अमर वाणी है वो हम सबको प्रेरित करती है कि सत्य रास्ते में चलना है। मन के एक समान की बात उन्होंने की। मानवता को जीवित रखने के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, आज भी वो सारे संदेश समसामयिक है। आज बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज जो घृणा और हिंसा का जो वातावरण है, ऐसे में गुरु जी का बाबा जी का जो संदेश है वो हम सब के लिए बहुत जानकारी। आरक्षण राजनीतिक का शिकार हो गया, राजभवन, भाजपा और कांग्रेस। देखिए, 2 दिसंबर से हमने आरक्षण का विधेयक विशेष सत्र बुला से पारित किया, और राज्यपाल जी ने कहा मैं तत्काल हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन 2 तारीख से निकल के आज 18 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक के उसमें हस्ताक्षर नहीं हुआ है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि इससे छात्र छात्राओं को नुकसान हो रहा है, इससे जितने वैकेंसी भर्ती होना है वो प्रभावित हो रहा है, और राज्यपाल जी को अधिकार है, वो जब तक चाहे अनंत काल तक के वो बिल को रोक सकती है या वापस कर सकती है। वो वापस भी नहीं कर रही है, और जो काम जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो क्वेरी कर रहे हैं, विभाग के अधिकारियों से प्रश्न पूछ रही है, जो क्या विभाग के अधिकारी विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है उससे बड़ा कोई विभाग का अधिकारी नहीं हो सकता, और ये अधिकार क्षेत्र में नहीं राजभवन के उसके बाहर जाके काम कर रहे हैं। बल्कि उनको जो काम करना है, या तो उसको लौटा दे, हस्ताक्षर करे, लौटा दे, या अनंत मैं बोल दे मैं इस बिल में हस्ताक्षर नहीं करूंगी। घुमा क्यों रहे हैं? राजनीति राजभवन से हो रहा है, और एक आत्म परिषद पर्ची जाता है, वही वो लिख के भेजती है। सर, अजय चंद्राकर यहाँ भी नहीं पहुंचे, उन्होंने कांग्रेस उसके बयान पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। देखिए, बिलाल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री को टिप्पणी की गई, इसके बारे में प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करे कोई विदेश का व्यक्ति, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई विदेशी व्यक्ति कैसे बोलेगा? उसको मैं कल भी मैं बोला हूँ कि बिल्कुल गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ, और ऐसे बयान के लिए उसे माफी मांगना चाहिए उस देश के लोगों को। सर बीजेपी ने राहुल गांधी को जयचंद गद्दार कहा है। कब बोल दिया यार? सुनिए ना, विषय यह है कि तवांग मामले में चीनी सेनाओं के द्वारा भारतीय सेना को पीटने के मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि इसको निष्कासित करना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से। देखिए, सबसे पहली बात है, राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं लगातार, चाहे गलवान के मामले में है, चाहे डोकलाम के मामले में, भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है? सरकार मौन क्यों है? सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सांसद हैं, और सांसद के हैसियत से जब डोकलाम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री चुप क्यों हैं? उसका जवाब देना चाहिए। क्यों हमारे सीमा में चीनी सैनिक घुस आए हैं, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। सर, भगवा रंग को लेकर भी बॉलीवुड में जो भी चर्चाएं चल रही है, इसके आप क्या रहे? देखिए, मुख्य रूप से ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार के जो मुद्दे नहीं हैं जनता के, उसको सामने ला के लोगों को ध्रुवीकरण करते हैं। कोई व्यक्ति कोई रंग का कपड़ा पहन लेता है, उससे मान लो आप काले कपड़ा पहन के आए हैं, तो क्या मेरा विरोध करने आए हैं? आप तो सब तो काले पहने हैं, 2-3 लोग तो मैं देख रहा हूँ।
है ना। ये नीला पहन लिया तो क्या वो अम्बेडकर राइट हो गया, क्या अम्बेडकर आबादी हो गए? कोई सफेद कपड़ा पहन ले तो सतामी थोड़ी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि कपड़ा पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, मतलब अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया तो भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग क्या मुझे बता दे। कलर तो कोई भी पहन रहे हैं। और यदि कलर की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल सांसद हैं, विधायक बने हैं और वो हीरो हैं, और हीरोइनों के सामने जो भगवा रंग के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या इनके विचार हैं? रंगों से किसी जाति धर्म तय नहीं करना चाहिए। ये रंग है वो धारण करते हैं, जो हमारे साधु संत हैं या समाज है, वो यदि वो रंग धारण करते हैं, जैसे सतनाम समाज है वो सफेद ध्वज को करते हैं, कबीर पंथ सफेद ध्वज को करते हैं, सिख धर्म केसरिया रंग को धारण करते हैं। तो वो धारण करना हुआ। लेकिन कोई व्यक्ति कोई कपड़ा पहन ले, कोई रंग का कपड़ा पहन ले, तो वो पहनावा है, उसके लिए उस मामले में उस प्रकार की राय व्यक्त नहीं की जानी चाहिए। सर हैंड काउंटिंग की मांग की आज यहाँ पे। सर मैंने कहा है भाई, यदि आरक्षण देना है तो उसका आधार क्या है? जनगणना या हेड काउंट? जैसे हमने हेड काउंट किया छत्तीसगढ़ में, ओबीसी के किया और साथ ही ईडब्ल्यूएस के किया, उसके आधार पे हमने दिया है। तो यदि मुझे 12 से 16 करना है अनुसूचित जाति का, तो या तो जनगणना मेरा आधार हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाया उसमें जितनी जनसंख्या उतने प्रतिशत उसको आरक्षण देना है। पिछली सरकार जब 13% था, 12.82% था उनकी जनसंख्या अनुसूचित जाति की, और 12% किया, तब कोई बात नहीं। लेकिन हमने 13% किया तो कह रहे हैं कि 16% क्यों नहीं? मैं बिल्कुल 16% देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आधार तो चाहिए। या तो जनगणना हो जाए। भारत सरकार 2021 की जनगणना है, अभी तक के रुका हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। यदि वो जनगणना की कॉपी मिल जाए तब मुझे हमारी सरकार को देने में कोई तकलीफ नहीं। या फिर हेड काउंट की यदि मांग समाज की तरफ से आए तो निश्चित रूप से कैबिनेट में उसको विचार किया जा सकता है। समाज ने कहा है कि आप प्रदेश के मुखिया आप कर सकते हैं। वो कोई एक ऐसे देखो, मैं मनमानी नहीं कर सकता भाई। मैं नियम कायदे कानून संविधान से बंधा हुआ हूँ। ये जो मैं संवैधानिक पद में बैठा हूँ, तो वे सारे नियम कायदे कानून मुझ पर लागू है। मैं उस संविधान के दायरे में रख के, नियम को दायरे में रख के ही कोई निर्णय कर सकता हूँ, उसके बाहर नहीं कर सकता। कोई नाराज हो, खुश हो, अलग बात है, लेकिन संवैधानिक दायरे से बाहर जाके कोई काम हम लोग नहीं कर सकते। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।